डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पावर सिस्टम का एक टॉपिक है पर यूनिट सिस्टम, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, अगर आपसे पर यूनिट वैल्यू पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? उस फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू को उसके बेस वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो जो क्या होगा वो पर यूनिट वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम क्या बात करते हैं? वोल्टेज की बात करते हैं, करंट की, पावर की और इम्पीडेंस की बात करते हैं, है ना। तो ये चार क्वांटिटी है ना। तो इसी का अगर आपसे पूछा जाए पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए तो कैसे हम निकालेंगे? ओके, तो चलिए हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले लिख दिया मैंने पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। तो अब सपोज करो कि जो कैपिटल V है, ओके, और कैपिटल Z, ये हो गया आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इन वोल्ट। ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, ओके। जिसका यूनिट क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा, इन वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, इन ओम, ओके। मान लो पावर जो है, अब मान लो बेस पावर जो है KVA, है ना, बेस एपरेंट पावर, है ना, एपरेंट पावर, क्लियर। ये किलो वोल्ट एम्पियर, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस एपरेंट पावर। इसका ये बेस वैल्यू है, मतलब एपरेंट पावर का ये बेस वैल्यू दे दिया है, ओके। ये जो VV है ये आपका बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट, इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। अब आपसे पूछा जाए कि करंट क्या होगा, अगर आपको पावर दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, तो करंट कैसे निकालेंगे? तो पावर को आप क्या करेंगे, अब वोल्टेज से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए बेस करंट क्या हो जाएगा, है ना, IB क्या है, बेस करंट, तो क्या होगा, बेस एपरेंट पावर क्या है, KVA, तो KVA बेस बाय बेस वोल्टेज क्या है, VB। अब तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ये किलो में दे दिया ना, हम चाह रहे हैं क्या इसको किलो एम्पी, ये जो यूनिट इसका जो बेस करंट आ जाएगा किलो एम्पियर में, हम चाह रहे हैं एम्पियर में लाने के लिए, तो इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो यूनिट आएगा ये एम्पियर। तो ये जो बेस करंट आएगा आपका KVA बेस इंटू 1000 बाय VB। अब बेस इम्पीडेंस आपसे पूछा जाएगा, बेस इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, VB बेस वोल्टेज बाय बेस करंट, क्लियर। तो ये जो VB बाय बेस करंट क्या आ गया, KVA बेस इंटू 1000 बाय VB। तो जो बेस इम्पीडेंस आ जाएगा B² बाय KVA बेस इंटू 1000। इसको क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया। हमारा एम क्या है कि इम्पीडेंस का पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, ओके। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होता है, Z पर यूनिट, इम्पीडेंस का पर यूनिट वैल्यू, तो Z क्या हो जाएगा, Z एक्चुअल वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस बाय बेस वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, क्लियर। तो Z बेस वैल्यू कितना आ गया है, B² बाय KVA बेस इंटू 1000। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो पर यूनिट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल इम्पीडेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ KVA बेस इंटू 1000 बाय बेस वोल्टेज का स्क्वायर, ओके। इक्वेशन नंबर इसको आपने 2 लिख लिया, क्लियर। तो अब क्या देख रहे हो, पर यूनिट इम्पीडेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बेस एपरेंट पावर के
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द बेस वोल्टेज का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जेड पर यूनिट क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीए बेस, है ना, मतलब अपरेंट बेस पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बेस वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक बेस वैल्यू के लिए जेड पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर बेस वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तब नया पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, है ना। तो अब सपोज करो कि इस इक्वेशन से कि तो जेड पर यूनिट, आप इसको से लिख सकते हो जेड पर यूनिट न्यू बाय जेड पर यूनिट ओल्ड, क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी ए न्यू बाय बी स्क्वायर न्यू, ओके, इनटू क्लियर। अब ये क्या है, बी स्क्वायर ओल्ड बाय के वी ए न्यू, ए के वी ओल्ड, क्लियर। फॉर टू डिफरेंट बेस वैल्यू के लिए कि क्या है, आपका एक डेरिवेशन फॉर्मूला आ गया। तो आप क्या लिखोगे, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू के वी ए न्यू बाय के वी ए ओल्ड इंटू भी ओल्ड बाय भी न्यू का स्क्वायर, क्लियर। इक्वेशन नंबर 3। तो आपका बेस वैल्यू अगर चेंज कर दिया जाएगा तो पर यूनिट वैल्यू का न्यू वैल्यू क्या होगा, हम इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो पर यूनिट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। फ्रॉम इक्वेशन टू ये जेड पर यूनिट जो है क्या है, जेड इंटू के वी ए बेस इंटू 1000 बाय बी स्क्वायर बी। अभी जो ये जो पावर है इसका यूनिट क्या है, बी है। तो जेड इंटू के वी ए बेस इंटू 1000, है ना, ओके। अभी ये पूरा पूरा क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर ही है। इसको आप क्या करोगे, 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी क्या करोगे, 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो क्या होगा, बी स्क्वायर बी। इसको लिख सकते हैं के वी ए बेस इंटू 1000 इंटू 10 का पावर 6, और ये इसको लिख सकते हो के बी बेस का पावर 3। तो वेयर के रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वेयर के इज इक्वल टू 10 का पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं ना। तो ये जो है, ये पावर को आपने क्या किया, 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो क्या हो जाएगा, वो एम बी ए हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम बी ए बेस बाय के बी बेस का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यही था पर यूनिट सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि जो किसी भी चीज़ का पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके एक्चुअल वैल्यू को उसके बेस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल कुछ बताऊंगा। थैंक यू।